स्टॉप विच ओपन एट 5 सेंटीमीटर। तो वेसल एक है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, जो मैंने यहाँ बना दिया, उल्टा कोन बनाया हमने। और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। ब्रिम का मतलब है टॉप तक भरा हुआ है। लेड शॉट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, और लेड शॉट जो है उनका स्पेरिकल शेप है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर इज कमिंग आउट। तो बताना है कितने नंबर ऑफ लेड शॉट हमने डाले, ध्यान से सीखिए। तो ये है हमारे लेड शॉट। हम लोग इसमें फेंक रहे हैं, पूरा ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, कंप्लीट पानी इसके अंदर है। जैसे हमने लेड शॉट डाला, 1/4 वाटर कम आउट, 1/4 वाटर कम आउट। आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ एक टब है और इस बच्चे को हमने यहाँ बिठा दिया, फ्रॉक पहन के बैठा हुआ है, तो ये बच्चा हमने बिठा दिया टब में। टब पूरा पानी से भरा था और हमने बच्चा बिठा दिया, तो कुछ पानी बाहर आएगा, उतना पानी बाहर आएगा जितना उस बच्चे का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितनी जगह वो बच्चा ले लेगा उतना पानी बाद में वो छही छपा छही करके और पानी बाहर निकाल दे तो अलग बात है। पर फिलहाल लेड शॉट तो ऐसे नहीं कर सकते ना, ये तो जितने जाएंगे, जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा। तो पानी कितना बाहर आया वो तो हमें पता चल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। ये n इंटू क्या हो गया दीदी? क्योंकि एक स्पेयर का जो भी वॉल्यूम है, अब एक ही स्पेयर डाल रहे हैं क्या हम तो बहुत सारे भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं। तो आपको यहां से n निकालना होगा। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का मतलब है आप जितने भी स्पेयर डाल रहे हो उनका टोटल वॉल्यूम। अगर वो 3 होंगे तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, 4 डाले तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी बाहर आया है वो इक्वल है टोटल वॉल्यूम जितने हमने क्या डाले हैं, स्पेयर्स डाले। वॉल्यूम कितना बाहर आया है, वो है वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में 4, क्योंकि कोन का 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया, इज इक्वल टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो। हाँ जी, बोला नहीं आप लोगों ने, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई अपॉन में 4 चल ही रहा है, इक्वल टू n हमें निकालना है। नहीं तो निकालना है कितने नंबर ऑफ स्पेयर है, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर्स। कुछ स्कूल्स में x भी कराते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आप कैपिटल R ले लो और कैपिटल H ले लो, ताकि आपको पता चले वो रेडियस है इसकी कोन की, वो रेडियस है उसकी स्पेयर की। बेटा ध्यान से देखना, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आया r² h/4 n 4r³ सारी वैल्यूज रखते हैं ताकि हम n को निकाल सके। तो r हमें पता है, हमारे पास रेडियस ऑफ कोन कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्पेयर 0.5 मीटर। बोर्ड पे देखो, रेडियस ऑफ कोन है हाइट अपॉन में 4। बेटा ये 4 भी नीचे ले आए, ये वाला r³ भी नीचे ले आए। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है, यहां से पॉइंट हटा दो। पहले तो आप लिख लो 0.5 है ना, 555 लिख दिया इसको। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटा दिया और 3 10 ऊपर चले गए। किसी को परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे बताओ।
0.5 3 बार थे ना, तो 0.5 में से अगर आप 10 पॉइंट हटा दोगे तो खाली क्या बचेगा? 2 5 से, ठीक है। 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 4 से 4 100 एन आ गया, यानी कि 100 लेड शॉट्स वर देयर। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? करिए नोट। A solid iron pole consists of a cylinder of height 230 centimeter, base diameter दे रखा है, which is surmounted by another cylinder, ठीक है, of height है 60 centimeter और radius है 8 centimeter। देखो तो कुछ ऐसा है, एक solid iron pole है cylindrical form में, उसके ऊपर एक और है ना, ये हमें फाइंड कर रहे हैं। रोटेट कर दो बेटा बुक एक बार। हमें फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास निकालना, वॉल्यूम नहीं निकालना। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा पोल बना है आयरन का, ध्यान से सुनो। बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ना 8 ग्राम आयरन है, तो हम पूरा निकाल लेते ना, पूरे का वॉल्यूम कितना है। अगर 1 में 8 ग्राम है, 1 समोसा 8 रुपीज का है, तो 10 समोसा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम आयरन कैरी करता है। पूरे का वॉल्यूम निकाल दो, उसको 8 से मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच दोनों क्या होंगे? बिग सिलेंडर, और स्मॉल आर और स्मॉल एच किसके होंगे? बच्चे जल्दी से बताओ, कैपिटल आर कितना है? 12। हाँ, डायमीटर दे रखा 24, Yes. ये 12 हो गया। हाइट 220। ये है 8 Yes. और हाइट 60। ठीक है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल। पूरे का वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर होगा पाई, और ये होगा पाई, पाई कॉमन ले लो, पाई 22 बाय 3.14। कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और हाइट है स्मॉल आर यानी कि 8 का स्क्वायर, और हाइट है 60। ठीक है, ध्यान से 3.14 एज इट इज। 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू में 60। इतना ही रहने दो इसको। अभी किसी ने प्लस किया? ये कितना आ रहा है? 144 इंटू 220 इज इक्वल टू 31680 31680, और यहाँ पे 3840 टोटल 35520। ठीक है, इतना ही रहने दो इसको बस। ये आया है वॉल्यूम, पर हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? मास। मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा? क्या होगा? जो भी वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। क्यों? और ग्राम में। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? 8 इक्वल में 8 ग्राम। ठीक है, लिख लेना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना आया हमारे पास? इनटू में 8, पॉइंट हटा के 100, एक ये कैंसिल और 5 पे कैंसिल करें इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, या मेरे ख्याल से इट्स बेटर मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे। ग्राफ में आपका आंसर आ जाएगा। पॉज कर दो।
एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है जो कि हेमिस्फीयर पर है, ठीक है, वो एक अपराइट पोजीशन में सिलेंडर पे प्लेस्ड है, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर जो कि इट टचेस द बॉटम एंड इफ द रेडियस इज, देखो ध्यान से सुनना। तो आपको बोला क्या है, सबसे पहले एक मिनट पॉज करो बच्चा, क्लीन कर दो मैं बोल। आर यू ओके? कब करने का प्लान था? एक सॉलिड इसमें कोन है जो कि किस पर स्टैंड है, इसको हम प्लेस कर रहे हैं एक सिलेंडर में, ऐसे। तो आपको बताना है कितना पानी यहाँ पर लेफ्ट बचेगा। देखो, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन यूज करी है इन्होंने बोला है, देखो सॉलिड है जिसमें कोन है और नीचे एक सिलेंडर स्पेयर है, ठीक है, प्लेस्ड अपराइट, हम अपराइट रख रहे हैं एक सिलेंडर में जो कि पूरा पानी से भरा है। तो इसको जब हमने रखा तो इसने बॉटम को टच कर लिया, नीचे बैठ गया आराम से। फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में अब कितना पानी बचा होगा? बहुत सिंपल है, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा पहले पानी उतना ही होगा, और जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना पानी बाहर निकल गया होगा। तो सिलेंडर में से अगर आप ये हटा दो, ये सॉलिड हटा दो, तो पता चल जाएगा ना कितना पानी बचा है, यस और नो? तो अभी जो गिवन है वो चीजें लिख देते हैं। कोन की हाइट कितनी दी हुई है? 120 सेंटीमीटर। और रेडियस कोन और स्फीयर की सेम होगी 63। सिलेंडर हाइट 180। और सिलेंडर रेडियस 60। ठीक है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड को आप माइनस कर दो, किस में से बच्चों? सिलेंडर में से। तो आप सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस कर देंगे सॉलिड। सॉलिड है क्या? सॉलिड है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फीयर। What is the volume of cone बच्चों? 1/3, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस करना है, इनकी वैल्यूज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसमें से आसान करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे एच, यहाँ पे खाली 2 और एक आर, आसान हो जाएगा ये। अब हम वैल्यूज पुट कर दे। पाई को कुछ बोला हुआ है क्या? बोलो। 22/7। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा? 18। और हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 है ये। Yes. की रेडियस 60 है और हाइट 180 है। अरे अरे अरे, इतना धोखा। वन अपॉन 3, इसकी रेडियस 60, दोनों की रेडियस सेम है ना? यस। एच कितना है इसका सिलेंडर कोन का? 120। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, देखो। सिक्सटी 2 में 3 बार नहीं, एक ही बार आएगा। सिक्सटी का स्क्वायर 3600 बेटा, ठीक है। और ये 2 × 60 पता है कितना होगा? 120, 120 और 120 240। बेटा आप ये सॉल्व करो, जो आ रहा है ये सॉल्व करो, जो आ रहा है उन्हें माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में।
क्लास इसमें क्या किया है, लास्ट में ये आया था, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। 22/7 इधर भी है, इधर भी है। 60 और 60 मल्टीप्लाई करोगे, 60 और 60 मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा ना। ये भी बाहर ले लिया, देखो देख रहे हो। अंदर क्या बचा, 180 माइनस 1/3 बचा और 240। 3 ने 240 को 80 पे काट दिया और 180 में से 80 गया, ये मल्टीप्लाई होके दिस वन इज द आंसर। बट आंसर ये नहीं है। क्या आ रहा है? 131 उसके बाद आगे भी तो है क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट और, ये जो हमारे पास आया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यही तो निकालना है। मीटर क्यूब में दिया है आंसर। एक मिनट, पीछे आंसर दे क्या रखा है, जल्दी बोलो। 1.131। वो ठीक है, दे हैव गिवन आंसर इन मीटर क्यूब ना। हाँ तो ठीक है, 100 यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको। बट सेंटीमीटर में कर सकते हैं। आप एक मेरी बात सुनो, पीछे से आंसर को मैच तब करोगे जब आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हो मीटर क्यूब में। आप छोड़ो यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर को आप सेंटीमीटर क्यूब में ही छोड़ो। ओके आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे बेटा। स्पेरिकल ग्लास ऑन ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। सिलिंड्रिकल नेक है बेटा, ध्यान से सुन लो प्लीज बेटा। नीचे जो राउंड बॉटम एक फ्लास्क बना हुआ है उसका यही होगा ना। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट है 8.5। Being measuring the amount of water it hold, the child find child का वॉल्यूम इतना है, बताना है कि बच्चा सही है या बच्चा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये है। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे बना। अबे यार, रुक जाओ तुम, बंद करो बेटा। तो ये ग्लास थोड़ा सा भूकंप आ गया इसलिए ऐसा हो गया। तो इसमें एक बच्चा फिल कर रहा है जूस को। मेरा जूस पीने का मन था शायद, तो जूस की बात हो रही होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है ना, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड हमें फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऊपर क्या दिख रहा है, शेप सिलेंडर प्लस नीचे है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। नीचे स्पेयर ही है ना बेटा। तो सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंच और स्पेयर होता है 4/3। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है एक बार देख के बताओ सभी। 8 और इसका रेडियस है, डायमीटर है, डायमीटर 2 है। तो रेडियस हो जाएगी 1। स्पेयर का डायमीटर 8.5। तो रेडियस 4.25। बोर्ड पे देखो बेटा, कॉमन ले लेंगे हम पाई। आर का स्क्वायर है, रेडियस कितना है हमारे पास सिलेंडर का, और हाइट कितनी है हमारे पास 8। पाई तो बाहर जा चुका है, और ये आर क्यूब होगा, ये रहा। ठीक है बेटा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके 80 रहेगा, 3.25 बोला है। यस। अब ये पॉइंट हटा दोगे, 425 425 425 अपॉन में 100 100, क्यों, क्योंकि 425 में हमने पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, यहीं पर सॉल्व है, पॉज करो, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो 425 और ये 100 को हमने 25 के टेबल से काट दिया, फिर एक 4 से 4 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 17 का 3 टाइम ये आया, और 4 4 8 3 4 4 16 3 48। एलसीएम ले लिया यहाँ पर हमने, अभी मैं ऊपर कर रही हूँ। प्लस करके कितना आ रहा है, 5297 5297 अपॉन में 48। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजी हो जाएगा। आंसर आएगा सेंटीमीटर
क्यूब में, ओके, रेड बटन।